आस पर यूपीए विधायक दल की बैठक। विधानसभा के शीत सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है इस बैठक में। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। इस वक्त की ये ब्रेकिंग खबर हम दिखा रहे हैं आपको। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत और इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर कई चीजों पर डिस्कशन, चर्चा, रणनीति, विपक्ष। सीएम आवास से हमारे साथ राकेश लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस समय राकेश, चूंकि इधर झारखंड में शीतकालीन सत्र की शुरुआत विधानसभा में हो चुकी है और जो तस्वीरें इस समय निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक हो रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति पर चर्चा की जा रही, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, पार्टी के जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। हालांकि बैठक की अभी औपचारिकता शुरू नहीं हुई है, बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस के मंत्रियों का, कांग्रेस विधायकों का, और उसके बाद ही ये बैठक जो है वो शुरू होगी। तो नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगभग जो नेता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के जो तमाम मंत्री हैं सरकार में, चाहे मिथिलेश ठाकुर की बात कर ले, चंपई सोरेन की बात कर ले, जोभा मांझी की बात कर ले, ये ऐसे तमाम चेहरे जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और खासतौर पर जो सरकार का क्या जवाब होगा हाउस के अंदर में विपक्ष के हमलों का, उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। कई सारे मसले हैं जिस पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी में है। और आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज ही आपने देखा होगा कि इसकी गर्माहट भी विधानसभा के अंदर या बाहर कह ले महसूस की गई। मसलन अगर आप बात करें तो जेपीसी का जो मुद्दा है वो लगातार गहराते जा रहा है और उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बेहद आक्रामक है। कल भी आपने देखा होगा कि बीजेपी का एक डेलीगेशन इस मसले को लेकर महामहिम राज्यपाल से मुलाकात किया। उसके बाद आज भी विधानसभा के बाहर विपक्ष के ज्यादातर विधायक, बीजेपी के ज्यादातर विधायक ये कहते नजर आए कि जेपीसी के मुद्दे पर अगर सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो हाउस चलना मुश्किल होगा। यानी तेवर बीजेपी ने एक तरीके से स्पष्ट कर दिए हैं। शुरुआत में ही बीजेपी ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। अब उसी को लेकर सरकार का क्या स्ट्रैटेजी होगी, सरकार की रणनीति क्या होगी, कैसे विपक्ष के हमलों का जवाब दिया जाएगा, उसको लेकर यूपीए विधायक दल की यह बैठक कॉल की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। हालांकि ज्यादातर विधायक हों या फिर जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। यूपीए कोटे के जो घटक दल है कांग्रेस, उनके विधायक और मंत्रियों का इंतजार हो रहा है। वो जैसे आते हैं उसके बाद बैठक की औपचारिकता भी शुरू हो जाएगी। 5 कार्य दिवस से काफी छोटा ये सत्र है राकेश, शीतकालीन सत्र। और शोक प्रस्ताव के बाद आज का सत्र, आज का पहला दिन तो यूं ही बीत गया, बचे 4 दिन और कार्य दिवस। और पिछले सत्र की अगर हम बात करेंगे राकेश, तो पिछले सत्र में देखा गया था काफी हंगामेदार सत्र रहा था। जो जनहित के जो मुद्दे हैं, क्या वो उठेंगे इन 4 कार्य दिवसों में? क्या आसार दिख रहे हैं? तो देखिए, कोशिश सरकार की तरफ से यही है कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं वो इस बात को लेकर संकेत दे रहे हैं कि बहुत आसान नहीं होगा सरकार को हाउस चलाना। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष आक्रामक रहा है। और पिछले बार की अगर आप बात करें तो नमाज कक्ष को लेकर जिस तरीके से विवाद गहराया था और पूरा जो वो सेशन था वो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ गया था। हालांकि उसको लेकर कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी तक विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी नहीं है। सिर्फ बंगाल से ही एक जानकारी मिली है कि वहां विधानसभा में ही नमाज कक्ष है, बाकी जगहों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो रिपोर्ट भी नहीं सौंपी गई है, तो वो भी एक मामला है। उसको लेकर भी विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरता हुआ इस बार भी नजर आएगा। और कल का दिन बड़ा खास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि कल विपक्ष का क्या मिजाज होता है, क्या उनका नजरिया होता है, क्या वो सेशन को चलाना चाहते हैं, उनकी भूमिका किस तरीके से होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष के तेवर जो है वो कड़े हैं
और विपक्ष ने इस बात के संकेत आज ही दे दिए हैं और उसी का काट क्या हो सकता है, सरकार किस तरीके से जेपीएससी को हैंडल करती है, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ सरकार के अंदर के जो लोग हैं, खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरिष्ठ विधायक, चाहे लोबिन हेम्ब्रम की बात कर ले, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी सुबह में, तो उनके तरफ से भी ये कहा गया कि सरकार की किरकिरी हो रही है, मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए और इस पर कोई ना कोई ठोस कदम, ठोस फैसला लेना चाहिए। तो विपक्ष के साथ साथ सरकार के जो मंत्री हैं, खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मंत्री हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को लीड कर रही है, तो उनके भी विधायक अगर इस तरीके से बात कह रहे हों, सहयोगी कांग्रेस के विधायक भी इस तरीके से बात कह रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए, कोई ठोस निर्णय होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही है जेपीएससी को लेकर। और सरकार का क्या रुख होता है, हाउस के अंदर में क्या जवाब जेपीएससी को लेकर सरकार देती है, इन तमाम विषयों को लेकर कल का दिन बेहद खास है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल कल का इंतजार रहेगा, हाउस के अंदर क्या कुछ होता है, विपक्ष किन मुद्दों को उठाता है, सरकार को कैसे घेरता है और सरकार कैसे उन मुद्दों का जवाब देती है, डिफेंड करती है, वो तमाम चीजें कल सदन के अंदर देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।